आइए बच्चों, हम आज देखते हैं पार्ट 3 क्लास 7 सब्जेक्ट साइंस लेसन है पादपों में पोषण। इसको देखते हैं। अंत में जो आपका एक हेडिंग बचा हुआ है जो देख रहे हैं, मृदा में पोषकों की पुनः पूर्ति किस प्रकार होती है। तो मृदा में पोषकों की पूर्ति, जैसे आप लोग जानते हैं कि जो पौधे होते हैं वो सभी पौधे भूमि से ही, कोई भी पादप है, पादप वह भूमि से ही जो है अपना पोषण करता है। भूमि से, मिट्टी से ही वह सभी अपने पोषक तत्वों को प्राप्त करता है। यानी कि आप लोग जानते हैं कि पादप जो है स्वयं अपना भोजन का संश्लेषण करता है, और जिसको हम प्रकाश संश्लेषण कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण में जो भी चीजों की आवश्यकता होती है वो सभी चीजें जो है आपके भूमि से ही प्राप्त करता है। तो इसलिए अब भूमि में जहाँ पर पादप उगाया जा रहा है, चाहे आपका फसल उगाया जा रहा है, वहाँ पर पोषक तत्वों की कमी हो जाएगी। तो पोषक तत्वों की इस कमी को हम कैसे पुनः बढ़ाएंगे, उसको पुनः आपूर्ति कैसे करेंगे, उसी के बारे में यह हम लोग पढ़ेंगे कि मिट्टी में अगर पोषक तत्वों की लगातार पौधे लेते रहे तो पोषक तत्वों की पूर्ति कमी हो जाती है, तो पुनः पूर्ति किस प्रकार करेंगे। तो हम देखे होंगे कि किसान है चाहे कोई माली है, तो पोषक तत्वों की जब कमी हो जाती है तो देखे होंगे खाद उर्वरक दे करके पुनः जो है वह आपूर्ति करते हैं। तो हम इसको एक डायग्राम द्वारा देख सकते हैं कि कोई पादप है, तो यह पादप जो है किसी भूमि से पादप जो है भूमि से पोषक तत्व लेता है। भूमि यानी आप भूमि का मतलब मिट्टी से पोषक तत्व लेता है, पोषक तत्वों को लेता है। तो अब पोषक तत्वों की कमी पड़ जाती है, तो इस कमी की जो पूर्ति होगी, अब इसमें पोषक तत्वों की कमी पड़ जाएगी, पादप इसको ले रहा है और प्रकाश संश्लेषण कर रहा है और उसके द्वारा जो भोजन बना रहा है। तो भूमि में जो पोषक तत्वों की कमी हो जाती है, तो इसकी पोषक तत्वों की कमी को पूरा करने के लिए हम इसमें क्या करते हैं, इस भूमि में पोषक तत्वों की कमी के लिए इसमें हम डालते हैं उर्वरक। उर्वरक डाल करके, या खाद हो गया, या खाद, या दोनों हो सकता है, उर्वरक या खाद। यह भूमि में डाल करके पुनः उसकी पोषक तत्वों को पूर्ति कराते हैं, और ऐसे क्रम चलता रहता है। और देखे होंगे कि कुछ पादप ऐसे भी होते हैं जो दलहनी पौधे होते हैं, वे पोषक तत्वों की पूर्ति कैसे कराते हैं। जैसे दलहनी पौधे, थोड़ा इसको भी देख लीजिए, जबकि अभी पीछे पढ़े हैं। जैसे जो दलहनी पौधे हैं, दलहनी का मतलब आपके फली वाले, दलहनी का मतलब दाल वाले, आप जान सकते हैं, दाल वाले पौधे। तो दलहनी जो पौधे हैं, जैसे आप देख सकते हैं, जैसे आपका चना हो गया, फिर मटर हो गया, मूंग हो गया इत्यादि। ये जो भी आपके ये मूंग हो गया, ये जितने भी फसल हैं, तो ये इनको प्रोटीन की आवश्यकता अधिक होती है। तो प्रोटीन की जब आवश्यकता अधिक होती है, तो ये कहाँ से
अब प्रोटीन बनाने के लिए आप जानते हैं कि प्रोटीन में प्रमुख तत्व जो है आपके कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है। तो इसकी पूर्ति कहाँ से करेंगे? जबकि आप जानते हैं कि प्रकाश संश्लेषण में कार्बोहाइड्रेट तो बन जाता है, यानी कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, इनकी सहायता से कार्बोहाइड्रेट बन जाता है, लेकिन प्रोटीन बनाने के लिए प्रमुख ये एलिमेंट है, तत्व है नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन की आपूर्ति कैसे करेंगे? और ये भी चीज है कि प्रकाश संश्लेषण में आपका कार्बन डाइऑक्साइड तो लेते हैं, प्रकाश संश्लेषण में वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड ले लिया जाता है, लेकिन जब ये प्रोटीन बनाते हैं तो नाइट्रोजन भरपूर मात्रा में आपके वायुमंडल में है, लेकिन वो ले नहीं पाते हैं। तो अब इसके लिए ये दलहनी जो भी पौधे हैं ये दूसरे पर डिपेंड रहते हैं। तो ये प्रकाश संश्लेषण करते हुए भी दूसरे पर डिपेंड रहते हैं। जैसे आप लोग जानते हैं इसके बारे में, राइजोबियम। ये जो राइजोबियम जैसे दलहनी पौधे, मान लीजिए मटर का पौधा है, कोई एक मान लीजिए मटर का पौधा है, मान लीजिए मटर का पौधा है, तो इसकी जड़ों में एक गांठ होती है और इस गांठ में राइजोबियम जीवाणु पाया जाता है। और यह जीवाणु जो है, राइजोबियम जीवाणु, ये नाइट्रोजन युक्त यौगिक बनाता है। और ये नाइट्रोजन एक यौगिक बनाकर जब ये खनिज लवण लेते हैं तो उसी के साथ जो है पौधे में चला जाता है, और इसके बदले में इसको ये भोजन प्रदान करता है, यानी सहजीवी संबंध के आधार पर। तो राइजोबियम इनकी जड़ों में पाई जाती है। तो इस तरह आप देख सकते हैं, ऐसे होता है। फिर आप अधिकतर आपके पादप जो है स्वपोषी ही होते हैं। परजीवी और ये जो परजीवी होते हैं वही, या मृतोपजीवी, यही जो है अपना भोजन नहीं बना पाते हैं। और सभी जो है आपके पादप लगभग लगभग सभी पौधे जो है स्वपोषी ही होते हैं। तो इस चैप्टर में आप यही पढ़े हैं कि मृदा में पोषकों की पुनः पूर्ति किस प्रकार होती है, यानी कि पौधे जो है लगातार मृदा से अनेक तत्वों को ले रहे हैं, निश्चित है उस तत्वों की कमी पड़ जाएगी। तो उस तत्व की कमी जो है हम किससे पूर्ति करेंगे? तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, नोट कर सकते हैं, क्वेश्चन इसमें सकता है कि लगातार पादप अपना भोजन बनाने के लिए भूमि से अनेक पोषक तत्व लेते हैं, तो भूमि में पोषक तत्वों की कमी हो जाती है इस कमी की पुनः पूर्ति
पूर्ति भूमि में खाद या उर्वरक डाल कर करते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं कि लगातार पादप अपना भोजन बनाने के लिए भूमि से अनेकों पोषक तत्व लेते हैं, तो भूमि में पोषक तत्वों की कमी हो जाती है। इस कमी की पूर्ति जो है खाद या उर्वरक डालकर हम करते हैं। तो इस तरह आपके हेडिंग का ये या एक तरह से क्वेश्चन का ये आपका जवाब हो गया। तो इस चैप्टर में आपका ये लेसन समाप्त हो गया। अब अगले पार्ट में हम लोग अगला लेसन का शुरुआत करेंगे। आप लोग अध्ययन कीजिए।